अमेरिका से आ रही खबर के साथ फ्लोरिडा के जंगलों में आग लगी है। कोलियर काउंटी के जंगल में भीषण आग की खबर। तो हाईवे किनारे आग की लपटें और धुएं का गुबार साफ तौर पर दिखाई दिया। इंटरस्टेट 75 हाईवे का फिलहाल लेन बंद कर दिया गया है। बिग साइप्रस नेशनल प्रिजर्व में 25,000 एकड़ जमीन जलकर राख हो गई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए जंगल में भीषण आग लगी है। यूएस के फ्लोरिडा के जंगलों में आग लगी है। कोलियर काउंटी के जंगल में भीषण आग लगी। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। तो आप देखिए जंगल की आग और यहां से उठता हुआ धुएं के गुबार की वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और इसलिए रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में एक बार फिर से देश की सैन्य ताकत का नजारा देखने को मिला। लड़ाकू विमानों के शोर ने दुश्मन देश को स्पष्ट संदेश दिया, साथ ही देश को विश्वास दिलाया कि बॉर्डर के इलाके पूरी तरह सुरक्षित हैं। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना ने विशाल युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 की अंतिम पूर्वाभ्यास गतिविधियां शुरू कर दी हैं। ये रिहर्सल 27 फरवरी को होने वाले आयोजन से पहले हुआ है। इसकी शुरुआत सुखोई 30M के लड़ाकू विमान के हमले से हुई। पाकिस्तानी सीमा से सटे पोखरण में सुखोई ने ऐसे बमबाजी का शोर किया जो दुश्मन तक सुनाई दिया। विमान ने दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये ठिकाने काल्पनिक तौर पर बनाए गए थे। इस दौरान करीब 44 बम गिराए गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया। इसमें वायुसेना और आर्मी के जवानों के बीच में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन दिखा। आकाश से लेकर जमीन तक इस खौफनाक युद्धाभ्यास ने मुनीर की रातों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर से करीब 120 किलोमीटर पर भारतीय सेना के युद्धाभ्यास के गर्जना भर से पाकिस्तान थर्रा रहा है। जमीन पर टैंकों की गर्जना के साथ अभ्यास की शुरुआत आसमान से हुई। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाला लॉन्चर दिखाई दिया। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने अपनी सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए उन्होंने दुश्मन के बंकरों और ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइल दाग दिए हैं। रशिया का केलेइकिनो तेल पंपिंग स्टेशन अभी भी धधक रहा है। यूक्रेन की तरफ से किए गए भीषण ड्रोन हमले में एक ही दिन में कई स्टेशंस में लगी आग अब तक बुझ नहीं पाई। रूसी अधिकारियों के मुताबिक कई ड्रोन्स ने सीधे फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां भीषण विस्फोट और आग लग गई। इस हमले में रूस की तेल सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगा है। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन लपटें बेकाबू हैं। युद्ध के बीच ऊर्जा ठिकानों पर ये एक और बड़ा प्रहार है। ये जगह फ्रंट लाइन से 1000 किलोमीटर से ज्यादा पीछे है, जो ड्रज़्बा पाइपलाइन पर एक अहम नोड है। थाईलैंड के सुरिन शहर में लोग उस वक्त दहशत में आ गए जब सीमा गश्ती कमांड सेंटर के गोला बारूद में अचानक धमाकों के साथ भीषण आग लगी। तेज धमाकों के बाद गोला बारूद डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। धमाके इतने जोरदार थे कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। सैन्य गोला बारूद डिपो में आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कम पड़ गईं। किसी ज्वालामुखी की तरह दिखने वाले गोला गुब्बार से तेज धमाके की आवाज सुनी जा सकती थी। देखते देखते पूरा गश्ती कमांड सेंटर जलकर राख हो चुका है और उसमें रखा सैन्य सामान भी आग की लपटों में समा चुका था। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत 2 किलोमीटर के दायरे को खाली करने के आदेश दे दिए। हादसे में एक शख्स से घायल होने की खबर है। धमाकों की वजह से फायर फाइटर्स को मशक्कत करनी पड़ रही है।